सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवत गीता के इस व्यवहारिक सत्र में। और हम लोग जो है श्रीमद् भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग से निकल कर के सांख्य और योग के तरफ पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आई है वह विषाद की, और विषाद ही जो है सांख्य और योग जैसे महानतम सिद्धांत को, ज्ञान को पूरी मानवता के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है स्थापित हो रहा है, यही धर्म है। ये जो ज्ञान स्थापित हो रहा है एक मायने में यही धर्म है। तो हम लोग जो है कल शरीर के बारे में पढ़ रहे थे कि शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है, कि ये जो राजा लोग हैं ये पहले भी थे, आगे भी नहीं होंगे। ये जो मर गए हैं वह पहले भी थे। पहले मैं बता रहा हूँ, एक बार आत्मा की बता रहे हैं। ये जो अभी तो हम पहले का ही अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो कल जो रिवीजन कर रहे हैं कल का, कि अभी जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग थोड़ा अपडेट हो पाएंगे। तो कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे थे कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय नहीं था, न ऐसा ही है कि तू नहीं था, न ऐसा ही है कि ये सब राजा लोग भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे ये लोग नहीं होंगे, आगे भी होंगे। यह आत्मा नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, अनंत है। और आगे ये बातें काफ़ी हमने इसके ऊपर चर्चा भी किया था। और उसके बाद कहा था कि इस शरीर की 3 अवस्थाएं आती हैं। 3 अवस्थाएं से हमें गुजरना पड़ता है। बाल्यकाल की भी मृत्यु हो जाती है, युवावस्था है वो भी एक दिन समाप्त हो जाती है, और वृद्धावस्था भी एक दिन समाप्त होकर के शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। तो जैसे इनका नाश होता है वैसे ही शरीर का नाश होता है, और आत्मा वैसे का वैसे ही रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यहाँ तक हम शायद पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 14वें श्लोक में। 13 श्लोक तक हो गया था, 14वें श्लोक तक हम चलते हैं। 14वें श्लोक में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी श्लोक है। तो कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो अनित्या अंस्तास्ति छस्व भारत। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, आत्मा के अमर होते हुए भी आत्मा को उल्टा भान इसलिए होता है, आत्मा अमर है,
ये पता है सभी को कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो क्यों नहीं मरती है और उसे उल्टा क्यों ये प्रतीत होता है? इसलिए प्रतीत होता है कि उसे ज्ञान अज्ञान की अवस्था में है वो, और अपने कर्मों के फल को भोग रही है आत्मा। तो वही कह रहे हैं कि उसे सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि आत्मा का मात्रा से इंद्रियों से स्पर्श रहता है। यहाँ पे एक शब्द आया है संस्कृत में, मात्रा स्पर्श। तो थोड़ा सा मात्रा स्पर्श पे हम चर्चा करेंगे कि मात्रा स्पर्श है क्या। ये बहुत ही गीता में इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने चर्चा किया है कि मात्रा स्पर्श है क्या। तो मात्रा स्पर्श जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मात्रा स्पर्श है क्या। तो कहते हैं कि आत्मा और इंद्रियों के संबंध और इंद्रियों के विषयों के संबंध को मात्रा स्पर्श कहा जाता है। ठीक है, मात्रा स्पर्श किसको कहा जाता है? एक बार और सुन लीजिए। आत्मा और इंद्रियों के संबंध या इंद्रियों के विषयों के संबंध को मात्रा स्पर्श कहते हैं। आत्मा का संबंध इंद्रियों के साथ हो जाता है और इंद्रियों के विषयों के साथ यदि हो जाता है तो उसे मात्रा स्पर्श कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह मात्रा स्पर्श, पहले ही ये बता दिया कि मात्रा स्पर्श क्या है। एक बात यह भी आती है कि मात्रा, एक शब्द एक भी सब मात्रा उसको भी कहते हैं जिससे किसी बाह्य पदार्थ को मापा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, एक अर्थ इसका ये भी होता है कि जिससे किसी बाह्य पदार्थ को मापा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात इंद्रियां उन इंद्रियों के आत्मा के साथ स्पर्श को मात्रा स्पर्श कहते हैं। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों का जो संबंध होता है, हो जाता है आत्मा के साथ, तो उसी को मात्रा स्पर्श कहते हैं। और इसमें जो है आत्मा जो है मात्रा स्पर्श के कारण ही ये जो है सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति करता है। जब वह इनके साथ संबंध जोड़ लेता है, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के साथ संबंध जोड़ता है, तो कोई यदि हाथ में पिन चुभ होता है तो उसे अनुभव होता है कि सुई चुभ हो रहा है, और उसे सुख दुख का इसीलिए अनुभूति होता है। लोग कहते हैं ना कि शरीर में दर्द क्यों होता है, शरीर में पीड़ा क्यों होता है। आप पूरी तरह से शारीरिक धरातल पे आ गए हो, शरीर भाव में ही जी रहे हो, इसीलिए ऐसा आपको अनुभूति होती है। जब आप शरीर भाव से ऊपर उठोगे तब जाकर के यह मात्रा स्पर्श से, यदि आत्मा जो है इंद्रियों से स्पर्श जो हो रहा है उससे संबंध यदि तोड़ देती है, तो जाकर के जो है आत्मा अपने मूल अस्तित्व में आ जाएगी, नित्य में आ जाएगी। तब उसे किसी दर्द की, किसी सुख दुख की या फिर उसे सर्दी गर्मी आदि की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का सर्दी गर्मी सुख दुख का भान इंद्रियों तथा शरीर का आत्मा के साथ संपर्क होने के कारण वह भान आत्मा पर आरोपित हो जाता है। यदि आत्मा जो है इंद्रियों के साथ संबंध न स्थापित करे तो फिर उसे कोई भी सुख दुख दर्द पीड़ा आदि नहीं होगी, परंतु संबंध होने के कारण जो है इंद्रियों की पीड़ा जो है आत्मा को झेलनी पड़ती है। ठीक है, यदि यही संबंध को छोड़ने, सांख्य यही कहता है कि संबंध छोड़ दो, आत्मा का संबंध जो है इंद्रियों से है ही नहीं है, आत्मा अलग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग कहता है कि आप इंद्रिय हो ही नहीं। इंद्रियां कौन सी हैं? आँख है, नाक है, बाड़ी है, त्वचा है, ये इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से यदि ज़्यादा गहराई से आप जुड़े हुए हो तो आपको इस सुख दुख का अनुभव हमेशा होगा। इसी से ऊपर उठने की बात कहते हैं। आप इसको अपना मान लेते हो ना कि ये मेरा है, ये मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, ये इनको पीड़ा हो रही है, दुख इसीलिए होता है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्श होना चाहिए। आत्मा का जो है इंद्रियों से यदि स्पर्श हटा दिया जाए तो आत्मा को कोई सुख दुख होगा ही नहीं। फिर
बहुत ऊंची बात है ये। और आगे कहते हैं, ये स्पर्श तो आते जाते हैं। ये जो स्पर्श होता है, जो सुख दुख अनुभव होता है इंद्रियों का आत्मा के साथ संबंध होने से, ये तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये अनित्य हैं कि जो सुख दुख होता है वो नित्य नहीं है, सदा नहीं आने वाला है। आज आता है, कल नहीं आएगा, 2 4 10 दिन तक नहीं आएगा। ऐसा भी होता है कि आज आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, 2 4 10 दिन तक ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि कई साल लग जाए आपको दुख दर्द पीड़ा में आने में, या हो सकता है कि आपको हमेशा जो है दुख दर्द पीड़ा हो रही हो। तो इसीलिए ये सदा नहीं रहते हैं। हे भारत, इन्हें सहन कर। कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इन्हें सहन करो। ये जो तुम्हारे भीतर जो है इंद्रियां जो है आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करके जो पीड़ा दे रही है ना, इसको सहन कर ले। कुछ दिनों की बात है, यह हमेशा नहीं होने वाला, ये नित्य नहीं तुम्हें ये पीड़ा देने वाली। अर्जुन वहाँ पे अपनी धनुष बाण को रख दिया था और कहा था कि मेरा शोक अब नहीं दूर हो सकता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मना कर दिया था साहब कि मुझे युद्ध नहीं करना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू जो है, तेरा जो संबंध, जो तेरी आत्मा का संबंध है, वो इंद्रियों के साथ बहुत घनिष्ठ हो गया है। और इस घनिष्ठता के कारण जो है तू सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है, तो इसको एक बार सहन कर ले। क्यों? क्योंकि ये अनित्य हैं। अनित्य का मतलब ये सदा रहने वाले नहीं हैं। ये जो तुझे दुख हो रहा है, जो तुझे सुख हो रहा है, ये सुख दुख हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ समय तक रहने वाला है। और कुछ समय बाद क्या होगा कि ये सुख दुख जो है मिट जाएगा, या कहो कितने साल भर हो जाए या 2 साल भर हो जाए कि कभी तुम्हें सुख दुख ना हो। तो इसे सहन कर लो ना, कुछ देर तक सहन करके देख ले। ऐसा उसे कहते हैं कि मात्रा स्पर्श का मतलब आप लोग समझिएगा। मात्रा स्पर्श होता है, यही होता है कि इंद्रियों के साथ संबंध स्थापित कर लेना। इंद्रियों के साथ यदि आप आत्मा का इंद्रियों के साथ यदि संयोग करवा देते हो, तो शरीर भाव में आप एकदम घनिष्ठ हो जाते हो, शारीरिक भाव में ही जीने लगते हो। फिर आप इंद्रियों को ही सब कुछ मानने लगते हो, आत्मा मानने लगते हो। तब आप कह उठते हो, बार बार ये कह उठते हो कि अरे मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो हमें दुख भी होता है, उस दुख को भी कभी कभी सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। क्योंकि जो दुख आते हैं वो सदा रहने वाले नहीं आते हैं, वह नित्य नहीं होते हैं, वह अनित्य होते हैं। इसलिए अर्जुन को कहे कि ये जो तेरा संबंध हो चुका है शरीर इंद्रियों के साथ, यही तुझे कष्ट दे रहा है, यही पीड़ा दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा तू सहनशीलता अपना ले, तो फिर देख आगे तू कैसे आगे बढ़ता है। फिर आगे क्या कहते हैं 14-15वें मंत्र में कि यम ही न व्यथ यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम शो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान, सुख दुख में पुरुषों सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय यानी कि जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वयं सिद्ध अमरता यानी परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, कह रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये दुखी नहीं करते, इंद्रियों के जो पीड़ा होती है, कष्ट होती है, वह दुखी नहीं करते, जो दुख और सुख में समान रहता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता है कि ये तो इंद्रियों के दुख हैं, आत्मा के दुख नहीं है, और इसको सहन कर जाता है और समान बने रहता है, सम बने रहता है, तो कहते हैं कि जो धीर है, विचलित नहीं होता है, वो कहते हैं वह अमर जीवन प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। जो ऐसा समझ लेता है, ऐसा अनुभूत कर लेता है।
तो केवल यही कर लेने से भी आपको योग की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। योग मतलब समाधि, तो समाधि ही परमात्मा का साक्षात्कार है। समाधि एक तरह से परमात्मा के साक्षात्कार को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो है ये जो सुख दुख आ रहे हैं, इनको इंद्रियों का मान लेना चाहिए, और इंद्रियों का मान करके आत्मा का यदि नहीं मानते हैं तो फिर आप परमात्मा की तरफ जा सकते हो। यदि आप मरते हुए भी चिल्लाते हो कि मुझे ये हाथ में पीड़ा हो रही है, और वहाँ पे ईश्वर नहीं और आत्मा की कोई ख्याल नहीं आ रहा है, आत्मा की कोई अनुभूति नहीं हो रही है, फिर तो आपको कष्ट प्रगाढ़ हो जाएगा, आपका कष्ट, और फिर उस कष्ट से आप निकल नहीं पाओगे, बहुत बड़ा वाला कष्ट हो जाएगा फिर आपको, और जड़ता आपके अंदर बढ़ जाएगी। आप इन जड़ पदार्थों से जो संबंध बना रखे हो, प्रकृति जो इंद्रियां हैं जड़ पदार्थ हैं, तो जो इन जड़ पदार्थों से जो आप संबंध बना रखे हो, इन जड़ पदार्थों से हमेशा दुख ही प्राप्त होता है, कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। इस बात को समझना जरूरी है। और एक बात इसमें और कहा कि जो अमरता, एक आया है शब्द अमरता, इसमें जो दिया हुआ है कि अमरता, तो अमरता को कौन प्राप्त होता है? अमर कौन हो सकता है? अमर वही हो सकता है जो मुक्त हो जाए, ठीक है। अमर का मतलब ये नहीं, कुछ लोग अमरता का मतलब ये समझते हैं कि इस पृथ्वी पे ही हम जिएंगे इसी शरीर में, इसको अमरता नहीं कहते। कई लोगों के मन में यही संशय बना रहता है कि जो हमारा शरीर है, इसी शरीर में मैं सदा ही बना रहूँगा, क्योंकि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से उसकी मृत्यु प्रारंभ चलती रहती है, वो मरता ही रहता है, दिन प्रतिदिन मरता ही है वो। जैसे जैसी उसकी अवस्था आती जाती है वो मरता ही चला जाता है। तो पृथ्वी पे जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। चाहे एक पत्थर है तो पत्थर भी घिस करके एक दिन नष्ट हो जाता है। और उपनिषदों में तो ये बात कही हुई है कि आपको पता है कितने, यदि बहुत आदमी घोर पाप करता है तो उसको भी पत्थर जैसी योनि प्राप्त होती है, रेत जैसी योनियां प्राप्त होती हैं, जो युगों युगों तक पृथ्वी पे पड़ी रहती है। कभी मुक्त होने का उसका समय ही नहीं आता है। जो दीवालों में चुन दिए गए हैं पत्थर, वो तो कभी मुक्त होते ही नहीं है, ठीक है। तो सोचिए फिर, कर्म ऐसा हमारा होना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कुछ कि जो हम मुक्ति की तरफ चले जाएं, और इस संबंध के कारण ही हम मुक्ति से विमुख हो जाते हैं, मुक्ति की तरफ नहीं जा पाते हैं। योग दर्शन भी यही कहता है कि बुद्धि और आत्मा के साथ जो संयोग जोड़ लेता है वह कभी भी परमात्मा और समाधि तक नहीं पहुंच पाता है। आप बुद्धि को मान लेते हो कि ये मेरी बुद्धि है, ये मैं सोच रहा हूं, और यहाँ पे कह दिया गया कि इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ दिया। तो यदि आप इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हो तभी भी ये समस्याएं आती हैं। इसलिए इंद्रियों के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इंद्रियां आपका अस्तित्व नहीं है। गीता को समझिए, गीता के मर्म को समझिए। गीता यही कहना चाहती है कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आप आत्मा हो, और आत्मा की कोई बात ही नहीं करता है। महिमा पढ़ लेने से आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। यहां पे जानना पड़ेगा कि किसको जानने से हमारी मुक्ति होगी। तो यहां पे जो इंद्रियों का आत्मा के साथ संबंध हो गया है, उसी को तोड़ना है। आप शरीर को और आत्मा को अलग करो तो ही आप मुक्त हो पाओगे, अन्यथा मुक्त नहीं हो पाओगे। आप कुछ भी कर लो आप। और ये श्री कृष्ण जो है बार बार अपने श्लोकों में कह रहे हैं अर्जुन को कि मुक्त होना है तो ये करना पड़ेगा। और ये जो कर लेता है वो उन्होंने अंत में ये कह ही दिया, ये 15वें श्लोक में, कि वो अमरता को प्राप्त कर लेता, अमर हो जाता है, उसका जीवन अमर हो जाता है, यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। फिर उसका जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता है। यही अमरता है। बार बार जो जन्म लेकर के संसार में दुख, कष्ट, पीड़ा इतना सहना,
इतने संघर्ष को झेलना, इतने कष्ट को झेलना, दुख को झेलना, ये कौन चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं इस दुख पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। इस संसार में क्यों हर कोई नहीं आना चाहता? इस संसार से हर कोई मुक्त होना चाहता है। इसीलिए जो है इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। और गीता में कुछ पालन करने वाला यदि कुछ है तो यही है। गीता में यदि कुछ प्रयोगात्मक है तो यही है। आपको कैसे करना है? आपको मानना ही नहीं है कि मेरा संबंध इंद्रियों से है। जब आप ये मानना छोड़ दोगे तो इंद्रियों के अंदर जो विषय उठते हैं फिर आप उनको करोगे ही नहीं। अब आंख है तो आंख कह रही है कि सुंदर फूल को देखो, तो कहोगे कि ये तो विषय है, सुंदर फूल को क्यों देखें भाई? देखेंगे तो फिर उसके विषय जगेंगे, उठेंगे कि उसे तोड़ो, उसे उसकी गंध लो, फिर गुलाब के गंध निकालो, सेंट बनाओ, तो परफ्यूम लो, आनंद लो, फिर और आपके अंदर वृत्तियां, आपकी रजो वृत्तियां बढ़ जाएंगी, फिर भोग की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो इंद्रियों के विषय को जितना बढ़ाओगे, संबंध जोड़ोगे, आप उतना ही जुड़ता चला जाएगा और इतना जुड़ जाएगा कि फिर आप कभी उसे निकल नहीं पाओगे। आप जब निकल नहीं पाओगे तो फिर ये एक ही दिन की बात थोड़ी है, जन्म जन्मांतर तक ये बना रहेगा। ये संबंध जो है जन्म जन्मांतर तक जो है आपको घेरे रहेगा। आप जो सोचते हो कि एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं क्या करना है, परंतु आपने हजारों जन्मों में देखा है फूल को, और गुलाब के फूल को देखते चले आए हो, और उससे आसक्ति ऐसी लगी हुई है कि अभी भी नहीं छूट रही है। हर वस्तु को हम नए जन्म में सोचते हैं कि चलो एक बार उसको देख ही लेते हैं, उसका अनुभव कर ही लेते हैं। परंतु अनुभव कर लीजिए, ठीक है, चलो एक बार कर लिए, ठीक है, परंतु बार बार मत करिए। उससे संधि विच्छेद करना जरूरी है, उससे अलग होना जरूरी है, तो ही मुक्त हो पाओगे। आगे चलते हैं 16वें श्लोक में। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत अस्तव न यो अस्तत्व दर्शिभिः। तो कहते हैं कि 16वें मंत्र में कि जो नहीं है, मतलब जो नहीं है उसे असत कहा जाता है। ठीक है, अर्थ सही आप लोग जानिएगा कि जो नहीं है उसे असत कहा जाता है, और जो है वह है हो उसे सत्य कहा जाता है। यानी कि जो है सत्य है, यानी कि सत्य का उसका अभाव नहीं हो सकता। और तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों बातों के अंत तक विचार करके यह ठीक निष्कर्ष निकाल लिया है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि सत्य मतलब चेतन तत्व, चेतन तत्व की सत्ता कभी अभाव नहीं होता है, कभी यह नष्ट नहीं होती है। और असत्य जो जड़ पदार्थ होता है, जो प्रकृति होती है, चेतन मतलब आत्मा। इसका तात्पर्य सरल भाषा में समझिए कि सत्य का मतलब होता है चेतन तत्व। चेतन तत्व क्या है? हमारे शरीर के भीतर आत्मा। तो सत्य को किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। ठीक है ना? चेतन कौन है हमारे शरीर में? आत्मा ही है ना। तो सत्य आत्मा को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये सरलीकरण है और इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ से ऐसे समझना है इसको कि सत्य क्या है? सत्य का तात्पर्य होता है चेतन। और चेतन हमारे शरीर में कौन है? जीवात्मा, जो हमारे शरीर के हृदय में बैठी हुई है। यानी कि इस जीवात्मा का कभी अभाव का मतलब नाश नहीं होता है। जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। और कहते हैं असत। असत मतलब जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ क्या है? ये पूरा शरीर, पंच महाभूतों से जो बना हुआ पूरा शरीर है, इंद्रियां हैं, हाथ पैर है, मुंह है, गला है, ये जितना पूरा शरीर आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, यह क्या है? यह जड़ पदार्थ से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। और कहते हैं कि प्रकृति की सत्ता नहीं रहती है। ठीक है, प्रकृति की सत्ता क्या होती है? प्रकृति की सत्ता सदा नहीं रहती है। प्रकृति की सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। इन दोनों के तत्वों को यानी कि ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। यदि आप केवल प्रकृति और जीवात्मा को जान गए
यानी कि सांख्य दर्शन, यहाँ पे सांख्य दर्शन है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। सांख्य दर्शन किस तत्व, दो तत्वों को मैंने कहा था कि दो तत्वों को मानता है, मानता है ना। तो देखिए सांख्य दर्शन यहाँ पे ईश्वर को मानता है। यहाँ पे इस 16वें श्लोक में नोट कर लीजिएगा, जो पहले लोग पढ़ रहे थे पहले दिन, पहली वीडियो जो नए हैं पहली वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कि सांख्य दर्शन में दो तत्वों की बात होती है, एक प्रकृति की और एक आत्मा पुरुष की। तो कहते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष को जान जाता है वह अमर हो जाता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कि सांख्य दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये गीता बता रही है, यहाँ पे समझिए, इसी श्लोक में समझिए। तो ये कहते हैं कि जो सत्य को जान जाता है और असत्य को जान जाता है, कहते हैं कि वो अमर हो जाता है, अर्थात परमात्मा को जान लेता है। और इनको जो अलग अलग जान लेता है, जो ज्ञानी होता है, और जो अलग अलग नहीं मानता है, एक मानता है कि इनका अस्तित्व सदा बनने वाला है, ये जो जड़ पदार्थ है, ये कोई जानता है कि ये शरीर जो है सदा रहने वाली है, तो उसी को दुख होता है और वो कभी मुक्त नहीं होती है। और चेतन तत्व जो जीवात्मा को मान लेता है उसी की मुक्ति होती है। इस 16वां जो श्लोक है, यहाँ पे सांख्य, कपिल का सांख्य है। दो तत्वों को जानने से मुक्ति हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि गीता के सिद्धांत में, कि गीता के सिद्धांत को जो समझ गया वो गीता को पढ़ाने में, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आसानी होगी। गीता को कथा के रूप में नहीं समझना है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो ये कोई प्रश्न यदि है मन में तो नोट करते चलिएगा, लास्ट में मैं आप लोगों को समय दूंगा प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन का जो दो तत्व थे, प्रकृति और पुरुष, उसके जानने से उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सत्य और असत। सत्य और असत को की लोग व्याख्या ही नहीं कर पाते हैं। सत्य असत्य के बारे में बहुत से लोग बात ही नहीं कर पाते हैं। वो लोग केवल सत्य बोल देते हैं, सत्य को झूठ, असत्य को झूठ बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। सत्य असत्य यहाँ पे तत्वों को जानने की बात है, चेतन और अचेतन। तो ये शरीर अचेतन है और आत्मा क्या है, चेतन है। ठीक, तो शरीर और आत्मा को एक मान लेने से ही संसार में हम फंसे हुए हैं। यदि इन दोनों को अलग अलग हम मानेंगे तो ही संसार से मुक्त हो पाएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना। चलते हैं आगे, 17वें में चलते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो इसमें कहते हैं 17वें श्लोक में कि जिस आत्मसत्ता से हमारा यह सारा शरीर व्याप्त है वह अविनाशी है। क्या है, अविनाशी मतलब जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। नाश रहित को अविनाशी कहा गया है। ठीक है, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे ही अविनाशी कहते हैं। बहुत लोगों के नाम है आजकल अविनाश, तो जो नाश रहित हो, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसी को जो है अविनाशी कहा जाता है। तो कहते हैं कि जिस आत्मसत्ता से हमारा, यानी कि जिस आत्मसत्ता से हमारा यह सारा शरीर व्याप्त है वह अविनाशी है। इस अव्यय आत्मसत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। और ये जो अव्यय मतलब कि ये जो नाश रहित, जो अव्यय का मतलब जो नाश रहित शरीर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कहते हैं कि उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इस शरीर का, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इस शरीर का भले हो जाता है। ये आत्म तत्व जो हमारे शरीर में विद्यमान है, अर्थात जिसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है। एक दृष्टि से और समझिए कि जिसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। ठीक है, जिसमें यानी कि जिससे, यानी कि परमात्मा से, यानी कि जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। ठीक है, आत्म तत्व को समझ लीजिए या परमात्मा तत्व को समझ लीजिए, तो उसको तुम जो है अविनाशी समझो। आत्मा भी अविनाशी है और जीवात्मा भी अविनाशी है। ठीक है, ये दोनों का विनाश
नहीं होता है, तो दोनों को बता देते हैं कि आपको फिर संदेह नहीं होगा। इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता है, ना तो ईश्वर का कोई विनाश कर सकता है, ना कोई जीवात्मा का विनाश कर सकता है। ये दोनों ही हमारे शरीर में जो व्याप्त है, इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। ये सदा से हैं और सदा रहेंगी। शरीर भले बदल जाएगा, शरीर, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आप चले जाओ, तो भी यह आत्मा और परमात्मा दोनों नित्य हैं, अनादि हैं और सदा से हैं और सदा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है, ये जो शरीर है, शरीर नष्ट हो जाए तो कभी शोक नहीं करना चाहिए। शरीर का नाश हो जाए, शरीर जल जाए, शरीर गल जाए, शरीर जल जाए, डूब जाए, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भी इसके प्रति कोई विशेष शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसके भीतर आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होने वाला है। वो नाश रहित है, अविनाशी है। और जो इस शरीर को बनाने वाला है परमात्मा, उसका भी कभी नाश नहीं होता है, वो भी अविनाशी है, वो भी नित्य है, सदा एक रस में रहने वाला है। तो जो सदा एक रस रहने वाला है, नित्य रहने वाला है, जब उसका नाश होता ही नहीं है, तो हम जड़ पदार्थों के प्रति क्यों रोते हैं? जड़ पदार्थ को इसीलिए रोते हैं, जड़ पदार्थों के लिए इसीलिए हम रोते हैं कि जड़ पदार्थों से हमने गहरा मात्रा स्पर्श कर लिया है, संबंध जोड़ लिया है। ठीक है, प्रकृति के जड़ पदार्थों से संबंध यदि आप जोड़ लेंगे तो आप कभी भी दुख से नहीं छूट पाएंगे और मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दुख से छूटना है, मुक्त होना है, तो इन जड़ पदार्थों से संबंध तोड़ना पड़ेगा। मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियों का और आत्मा के संबंध को अलग करना पड़ेगा, तभी आप दुखों से छूट पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें श्लोक में। अनंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ये 18वां श्लोक है। तो इसमें कहते हैं कि यह देह शरीर है, यह जो देह है शरीर है, देह को शरीर भी कहते हैं। वह आत्मा शरीरी है। आत्मा को क्या कहा गया है? शरीरी, और देह को शरीर कहा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, शरीरी आत्मा को कहा जाता है और देह किसको कहा जाता है? शरीर को। इसलिए शरीरी, वह आत्मा शरीरी है क्योंकि यह शरीर उसका है। ठीक है, यह शरीर जो है उसका है, जिसका शरीर जिसका हो उसे शरीर कहते हैं, शरीरी कहते हैं। शरीर जिसका हो उसे शरीरी कहते हैं। उस नित्य शरीरी के आत्मा के ये देह तो अंत वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। ये जो शरीरी है और शरीरी का जो यह देह है वह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, परंतु वह आत्मा स्वयं अविनाशी है। परंतु ये जो उसके अंदर शरीरी है वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होगा, वह अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब कि अप्रमेय से का मतलब कि अज्ञेय मतलब वह जानने योग्य है। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन बैठ गया था और इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, संबोधन करते हैं कि जिसके लिए तू शोक कर रहा है उसको इस शोक को छोड़ करके तू अब युद्ध कर। ये आत्मा, ये शरीर, आत्मा का नाश नहीं होगा। ये जो शरीरी है उसका नाश नहीं होने वाला है। ये शरीरी का जो शरीर है ना उसका नाश होगा। जो आत्मा है और आत्मा की जो शरीर है उसका नाश होगा, परंतु इस आत्मा का नाश नहीं होगा। इसीलिए हे अर्जुन तू युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़े हुए हो? जिसको तुम सब कुछ मान रहे हो वो तुम्हारा ही नहीं है। शरीर तुम हो ही नहीं,
तुम तो शरीर ही हो। शरीर ही मतलब आत्मा हो। जब तुम आत्मा हो तो फिर मरने से क्यों डरते हो? शरीर का नाश हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारा नाश थोड़ी होने वाला है। चाहे तुम्हारे जो प्रिय हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, इनके शरीर का नाश हो जाएगा ना, इनकी आत्मा का नाश थोड़ी होगा। ये तो कभी मरते ही नहीं है। इनका नाश ये सदा से हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे, आने वाले समय में भी होंगे। तो इनका नाश थोड़ी होने वाला है। इसलिए अब तो उठ खड़ा हो जाओ और युद्ध करो। ऐसा संबोधन जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं। आगे 19वें श्लोक में, यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतः न अयम हंति न हन्यते। ठीक है, कहते हैं इस 19वें श्लोक में कि आत्मा के विषय में जो यह समझता है, फिर भगवान श्री कृष्ण यह कहा करके फिर आगे उसको समझा रहे हैं कि आत्मा के विषय में जो यह समझता है कि यह आत्मा मरता है, या जो यह समझता है कि यह आत्मा यह मारा जाता है, वे दोनों ही सत्य बात को नहीं जानते। यह आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। ठीक है, यदि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, यह जो आत्मा के विषय में जो यह समझता है कि यह मरता है, कोई यह समझता है कि आत्मा भी मर जाती है, या कोई यह समझता है कि आत्मा भी मारी जाती है शरीर के साथ, तो कहते हैं कि वे दोनों इस सत्य बात को नहीं जानते हैं कि आत्मा न तो मरता है, न ही आत्मा मारी जाती है। आत्मा न मरती है, न इसको कोई मार सकता है। इस शरीर को मारा जा सकता है, इस शरीर को नष्ट किया जा सकता है, परंतु इस शरीर के भीतर जो शरीरी है यानी कि आत्मा है, न यह मरता है न इसको मारा जाता है। कोई मार ही नहीं सकता है। एक बार जो है सिकंदर जो है, वह भी, इसके बारे में कथा आप लोग सुने होंगे, प्रचलित कथा है कि वह भी भारत से जो है साधु संतों को ले जाना चाहता था कि क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि जब तुम यहाँ आना, भारत से आना, तो एक साधु वहाँ से लेते आना, एक संत लेते आना, क्योंकि भारत में कहा जाता है एक साधु संतों का देश है। तो तुम आना तो मेरे लिए एक ही जो है कोई तोहफा लेकर के आना, तो वह वहाँ के संतों को लेकर के आना। तो जाते हुए जब सिकंदर जाने लगा तो कहा कि भाई देखो, किसी से पूछा कि सबसे अच्छा संत और पहुंचा हुआ संत कौन है, तो किसी ने बताया कि नदी के तट पे कोई रहता है, एक लंगोट धारण करता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत तत्वदर्शी है, और उसको आप लेकर के जाओ, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है। तो अपने सैनिकों को भेजा उसके यहाँ, और उसके सैनिकों उसके पास गए, बोले कि तुम्हारे ऊपर सिकंदर की कृपा हुई है, तो तुम चलो हमारे देश। तो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ अपने देश, तुमको जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा। तो बोला कि तुम चलो, नहीं जाओगे तो यदि सिकंदर का क्रोध बढ़ गया तो तुमको मौत के घाट उतार देगा। बोला कि जाओ, मैं उसको बोल दो कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो सिकंदर आया और सिकंदर ने कहा कि चलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात को तुम मना कर दिए? मैं अपने देश ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश था कि वहाँ से आना तो साधु लेकर के संत आना। तो साधु ने उससे कहा कि तुम केवल मेरे मरे हुए शरीर को ले जा सकते हो, मुझे नहीं ले जा पाओगे। ले जाना है तो ले जाओ। वो सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया, बोला ये बोल क्या रहा है कि मेरे मरे हुए शरीर को ले जाओगे, मुझे नहीं ले जा पाओगे। इस बात को समझने में उसका दिमाग पूरा घूम गया, वो इस बात को समझ ही नहीं पाया।
क्योंकि जो भारत के जो लोग हुआ करते, जो साधु संत हुआ करते थे, वो आत्मा और परमात्मा की बात करते थे। वो भाषा ही उसे समझ में नहीं आई। वो चंद्रगुप्त आदि के जो सैनिक, जो गुप्तचर थे, उनसे पूछने की कोशिश किया कि ये साधु आखिर कह क्या रहा है, हमें तो कुछ इसकी बातें नहीं समझ में आई। ये कह रहा है कि मुझे मरी हुई शरीर लेकर के जाओगे तुम अपने देश, मुझे नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि मेरी आत्मा तो यहीं बसती है और यहीं रहेगी। तो सिकंदर के जो गुप्तचर थे उन्होंने बताया कि यह साधु बहुत पहुंचा हुआ है, आप इसको नहीं ले जा सकते हो, शरीर से ऊपर उठ चुका है और यह शरीर को अपना अस्तित्व नहीं मानता है। आप इसको अस्तित्व मानते हो, परंतु यह जो है शरीर को अस्तित्व अपना नहीं मानता है साधु यह, इसलिए आप इसको नहीं ले जा पाओगे। सिकंदर बड़ा घन चक्कर में पड़ गया कि यहाँ के लोग किस भाव में जीते हैं, कितने ऊंचे भाव में जीते हैं, कितने पहुँचे हुए भाव में जीते हैं कि जिस शरीर को दुनिया सब कुछ मानती है, यहाँ के लोग उसको कुछ तवज्जो ही नहीं देते हैं। यहाँ के लोग इस शरीर को कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं। परंतु हमारे दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश के लोग भी अब शरीर को ही सब कुछ भाव देने लगे हैं, शारीरिक भाव में ही जी रहे हैं। थोड़ा राष्ट्र की भी बातें कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है अध्यात्म और राष्ट्र दोनों जो है, हमारे ऋषियों ने अध्यात्म और राष्ट्र को सेवा किया है, से करके जो है उसे पालित पोषित किया हुआ है। इसीलिए शरीर को और आत्मा को समझिए। जब शरीर और आत्मा को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए भी, आप भी इसी तरह की बातें कर सकते हो। आप भी किसी दूसरे के लिए पहेली बन सकते हो कि आखिर ये बात क्या कर रहा है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है। हम सुबह से लेकर के शाम तक कभी आत्मा, परमात्मा, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, विषय की बात ही नहीं करते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी चर्चा भी नहीं करते हैं, कभी सुनते भी नहीं हैं। किसकी बात करते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं। ये हो गया, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, वो वैसा है, वो बुरा है, वो ठीक है, वो अच्छा है, देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है। परंतु जब हम इन सब विषयों की जब घर घर में चर्चा जब होने लगेगी जिस दिन, उस दिन हमारा देश जो है शरीर से ऊपर उठ जाएगा और आत्म तत्व में जीने लगेगा। आत्म तत्व में जीना जरूरी है। जो आत्म तत्व में जीता है वही मुक्त हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये भाव तभी आएगा जो अभी भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार यह अस्तित्व में आ गया, 19वां था ना, ये कोई समझता है कि आत्मा मारी जाती है या मर जाता है, तो ये दोनों लोग मूर्ख हैं। उनको कुछ भी नहीं पता है, आध्यात्म का ABCD भी नहीं पता है। इसीलिए वो सोचता है, सिकंदर सोचा कि इसको मार करके ले जाएंगे, फिर भी नहीं ले जा पाया, क्योंकि वो आत्मभाव में जीता था। वहाँ उसको कैद करके लेके जाने का प्रयास किए, परंतु वह मूक हो गया, गूंगा हो गया, क्योंकि शरीर भाव को छोड़ दिया, वो आत्मभाव में जीने लगा। वो साधु शरीर में क्या हो रहा है, न खाया न पिया, वो शरीर भाव को ही पूरा छोड़ दिया। सिकंदर को पुनः वापस भारत छोड़ना पड़ा। उस साधु को कहा कि इसको भारत ही छोड़ दो, क्योंकि ये जो कह रहा था ये वास्तव में सही कह रहा था। ठीक है, सिकंदर को पुनः जो है पछता करके उस साधु को पुनः भारत लौटाना पड़ा। यह है हमारे देश के साधु संतों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, जो हमेशा आत्मभाव में जिया करते थे। यही आत्मभाव है। आगे चलते हैं, 20वें समय है। चलिए, समय भी पूरा हो गया, तो आज